राम राम। बुद्ध के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बुद्ध जो कि बुद्धि के कारक हैं, इस दुनिया को चलाने में सहायक हैं। तो बुद्ध से अगर अच्छे फल आपने जीवन में लेने हैं तो जितनी भी तरक्की दुनिया में होती है वो बुद्ध के द्वारा ही होती है। और जितने भी दुनियावी धंधे चलते हैं वो बुद्ध के अनुसार ही चलते हैं। व्यापार करना है तो बोलबानी चाहिए, रिश्ते चलाने हैं तो बोलबानी चाहिए, कुछ किसी से लेना है देना है तो बुद्ध यानी कि वाणी चाहिए। तो बुद्ध बहुत अहम हो जाता है। बुद्ध को चलाने वाले दो ग्रह हैं, बृहस्पति और राहु। अब आप किस पर चलते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। बुद्ध खाना नंबर 11 की अगर बात करूं तो यहां पर बुद्ध को चलाने के लिए बृहस्पति ही सहायक होता है। अब खाना नंबर 11 की बात करूं तो खाना नंबर 11 में जब भी बुध आता है तो ये दो ग्रहों के मेल से बना है, बृहस्पति और राहु। ये दोनों ग्रह खाना नंबर 11 में किसी काम के नहीं है। तो यहां पर बुध लाल किताब के अनुसार उल्लू का पट्टा कहकर संबोधित किया गया है, यानी कि उल्लू के साथ इसकी तुलना की गई है। उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी भी है। कहते हैं किसी का भाग्य जब उदय होना होता है तो उसको उल्लू दिखाई देने लग पड़ते हैं, या उसकी घर की छत पर आकर उल्लू बैठता है और फिर वो व्यक्ति धनवान बनने लग पड़ता है। तो ये उल्लू लक्ष्मी के साथ भी संबंधित है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि ये तो हम कह ही सकते हैं कि ऐसा इंसान जिस घर में जन्म लेगा वहां पर तरक्की जरूर होगी, लक्ष्मी जरूर बढ़ेगी। लेकिन उस लक्ष्मी को कायम रख पाना ये एक अलग बात है। उल्लू का इतिहास या उल्लू के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो ये लोग अपने काम कम आते हैं, दूसरों के ज्यादा। तंत्र के बीच में दिवाली की रात बहुत अहम होती है। उन दिनों में उल्लू की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उल्लू की बलि देकर उससे अंग निकाल लिए जाते हैं और तंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि बुध खाना नंबर 11 में जब भी हो तो ऐसे लोग दूसरों के काम अधिक आते हैं। उल्लू बहुत जल्दी किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है, आसान होता है इसे पकड़ना। तो दूसरे इनका प्रयोग करके इनसे लाभ उठा जाते हैं। अब दूसरों के द्वारा प्रयोग ना हो ये व्यक्ति, उसके लिए तो पहले अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि मैं का भाव अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मेरा कुछ तरीका ऐसा ही है, यानी कि मैं इसको मार देती है, मैं इसको फंसा देती है। तो यहां पर अगर बाप दादा घर में है तो उनसे सलाह लेकर काम करें, माता से सलाह लेकर काम करें, बढ़िया होगा। अगर ये लोग नहीं है घर में तो घर में सोना, पिता का पहना हुआ अगर पड़ा है तो वो धारण करें, नहीं तो केसर का तिलक लगाना शुरू करें, या फिर तांबे का एक ऐसा पैसा जो कि सूर्य के साथ संबंधित है, खाकी धागे में या लाल धागे में बुधवार के दिन सुबह के समय सूर्य उदय होने के 2 घंटे के भीतर भीतर पहने, आपको बुध अच्छे परिणाम देने लग पड़ेगा। अब बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, क्योंकि बुद्धि मैंने पहले कहा 2 ग्रहों से बनी है, बुध का निर्माण 2 ग्रहों से हुआ है, बृहस्पति और राहु से। यहां पर राहु को कम करना है, बृहस्पति को बढ़ाना है, और बृहस्पति को बढ़ाने के लिए धर्म स्थान में जाना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। आप जिस भी व्यवसाय से या नौकरी से संबंध रखते हैं उसकी नॉलेज बढ़ाइए, आध्यात्म की नॉलेज अपने जीवन में बढ़ाइए, लिटरेचर पढ़िए जो कि धर्म से जुड़ा हो, आपके व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा हो, जिससे कि आपको सूरज और बृहस्पति का साथ मिले। नहीं तो एक अच्छा विद्वान ज्योतिषी जो ज्ञानवान हो उसे ढूंढे, आपके इर्द गिर्द आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का रूप होता है और आपको सही दिशा और सही मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है। अब आपके मित्र, दोस्त या व्यापारिक जो आपका एक दायरा है,
जिनके साथ आप व्यापार करते हैं या जो आपको सलाह देते हैं, उनकी की हुई बात का उत्तर उसी वक्त ना दे दें। पिता दादा से या ज्योतिषी से सलाह करने के बाद दें। शेयर बाजार से दूर रहें, जुए से दूर रहें, नहीं तो ये बुद्ध आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। दोपहर 2 बजे के बाद किए गए काम, यानी कि व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे के बाद या रात को चलने वाले व्यापार करेंगे तो फायदा होगा। अब नौकरी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मिल ही जाए अनुकूल, तो उस समय ये जो उपाय मैंने आपको बोले हैं, सोना पिता का पहना हुआ, तांबे का सिक्का, ये सहायक बनेंगे। हुआ घड़ा रख सकते हैं जिसमें पानी भरकर उस पानी का इस्तेमाल करिए, पी भी सकते हैं। थोड़ा उसको खाली करिए, फिर अगले दिन भर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालते रहें तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो इससे आपका बुध ठीक होगा। और उस घड़े में तांबे का सिक्का अगर आप डाल के वो पानी पिए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। यहां पर बुध जब हो तो बुध को खराब करने की और भी एक वजह है, वो ये है, जो जाली या नकली फकीर होते हैं ना, वो आपको धागा या ताबीज दे देते हैं भाग्य खोलने के लिए। वो जो जाली धागा और ताबीज है वो मंत्रहीन होता है, उसकी क्रिया नहीं की गई होती। वैसे अगर हम बात करें ना अध्यात्म की, तो उसमें जिक्र नहीं है धागे ताबीजों का, ठीक है ना, ये शुभ नहीं माने गए। तो वो जब हम अपने गले में धारण कर देते हैं तो ये हमारा गला है ना, ये बृहस्पति से संबंधित है, ये खत्म हो जाता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बगैर ज्ञान के चलता ही नहीं है। ऐसे मुंह के पास रख के चलो पहन लो तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाकायदा किसी हवन यज्ञ या उस चीज को सिद्ध करने के लिए सालों उस पर मंत्र जाप किया जाता है, फिर जाकर वो चीजें सिद्ध होती हैं, ना कि जाओ पहनो। तो वो नकली चीजें हो जाती हैं, वो आपको खराब करेंगी, आपके बुद्ध को खराब करेंगी। किसी हवन कुंड की जो राख होती है, श्रद्धा के साथ हम उस पर जुड़ जाते हैं उसके साथ, और उस राख को कई बार माथे पर लगाना शुरू कर देते हैं। जो राख होता ना, जो जल के सब कुछ राख ही हो गया तो अब किसी काम का नहीं है। अगर राख काम की होती तो बर्तन मांजने के अलावा घर की तिजोरियों में रखने के काम आती। आप उस राख का इस्तेमाल मत करें, उसे माथे पर ना लगाएं, इससे आपका बृहस्पति नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये माथे की लकीरों पर अगर हम राख का तिलक लगाएंगे तो राख ही मिलेगी। किस्मत जो कि बृहस्पति के नाम से जानी जाती है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें केसर का तिलक ही सबसे बढ़िया रहता है, उसका इस्तेमाल ही करना अच्छा है। गली में चलते हुए कई फकीर या बाबा टाइप लोग आपको मिलते हैं, आपके घर में मोहल्ले में आ जाते हैं, आपको बबूत दे जाएंगे, आपको धागा दे देंगे, आपको ताबीज बनाकर देंगे। तो ये जाली बुद्ध होते हैं जो बृहस्पति का रूप धारण करके आपकी जिंदगी खराब करने के लिए निकले होते हैं। तो इनसे बचें। धागा, तावीज और भभूत का इस्तेमाल कभी भी अपने माथे पर ना करें, नहीं तो ये बुद्ध आपकी किस्मत को खत्म कर देगा। उन दिनों में तो किसी धार्मिक स्थान में कोई घड़ा या शिव जी महाराज के ऊपर एक कलश पड़ा होता है, घड़ा नुमा, आजकल स्टील का हो गया, पहले मिट्टी का होता था। तो उसमें पानी जरूर डालें जो भगवान शिव के ऊपर गिरता रहे, उनका अभिषेक होता रहे, इससे भी आपका बुध ठीक होगा। तो ये थी बुध की जानकारी। खाना नंबर 11 में जब बुध हो, कुछ लाल किताब के दृष्टिकोण से यानी कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कुछ मेरे बुद्ध के दृष्टिकोण से, मेरी बुद्धि के दृष्टिकोण से। अगर अच्छी लगी हो तो अपना लें, नहीं तो फिर मिलते हैं बुद्ध खाना नंबर 12 के बारे में अगला वीडियो लेकर, आज नहीं तो कल। तब तक के लिए